जो भी आप कर कोई मेरा मसला नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसमें सोरम गांव में हूं, जहां कल घटना हुई है। संजीव बालियान जी आए थे और उसमें किसानों के ऊपर उनके गुंडों ने हमला किया और उसमें कई किसान घायल हो गए, कई लोग घायल हुए हैं। उन्हीं में से एक इस समय मेरे पास मौजूद है, योगेश जी, योगेश चौधरी जी हैं। और इनसे पूछते, आप देख सकते हैं इनके जो है गले के नीचे देखिएगा, यहाँ जो है निशान है खून। ये किस चीज़ का निशान है योगेश जी? ये जो है उन्होंने पिस्टल लगाया, पिस्टल हो या भाई वो कट्टा पट्टा जो भी होगा, हाँ। वो यहाँ लगाया रखा था। कहने लगा भाई तुझे मारेंगे। अच्छा। हाँ, गाड़ी में उठा के वो मुझे 2 किलोमीटर भी लेके चले गए। अच्छा, यहाँ गांव से उठा करके आपको ले गए बाहर? हाँ, गांव में मारपीट करी खूब। ये सब चोट लगी हुई है। देखिए, यहाँ गांव में तो ये मारपीट किस करी चीज़ है। से मारे आपको? ये लाठी या हॉकी जो कुछ भी वे ले रहे थे। हाँ और जी ये यहाँ सब कुछ ये लगे भैया, ये लग रहा हाँ हाँ हाँ। ये है। और सर में भी? हाँ, हाँ जी, सर जी, में भी है जी। जी। सर में तो मुझे अभी पता लगे आया, तो वहाँ डॉक्टरी में भी लिखा है। यहाँ सर में मैं यहाँ ऐसे खुजा रहा अच्छा, था, हाँ हाँ। तो खुरंड सा बंध रहा है यहाँ। ये भी चमक रहा हो तो मैं अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यहीं को भी है। अच्छा, तो इसको आप अंदर अपना देख लीजिएगा, क्योंकि सर की चोट थोड़ी सेंसिटिव होती है। हाँ जी। तो अब थोड़ा सा हमको योगेश जी ये बताइए, हाँ जी। थोड़ा घटनाक्रम कैसे हुआ, आप कहाँ थे और कैसे फिर सिलसिला आगे बढ़ा? ये गाड़ है एक बराबर में जी इस गाड़ से मंत्री जी आ रहे थे, संजीव बालियान जी हमारे मकान है आगे, उनमें हम बैठे थे। जी वहाँ से नारे लगा दिए, किसान एकता जिंदाबाद, बाबा टिकैत के नारे लगाए। जी उसमें से जो 2-4 गाड़ी थी उनमें उनके कुछ आदमी बैठे हुए थे जी। उनमें से आदमी उतरे, एक गाड़ी में से लाठी उठाई और बजानी शुरू कर दी। मंत्री जी ने भी कहा कि भाई मारो इनके, और भी कोई आदमियों ने कहा मारो। मंत्री जी ने कहा, अपने मुंह से बोला? मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, भाई मारो इनके। अच्छा, हाँ, ठीक। तो उन्होंने मारना शुरू करा, मारपीट शुरू करी। एक डब्बा 4-5 लड़के थे, बुरी तरह से मारा। कुछ लड़के एक बराबर का मकान है उसमें छुप गए। वे पहले उन्हें वहाँ से जो है पकड़ने के लिए गए। वहाँ एक औरत थी, 2, उन्होंने उन्हें उनके साथ धक्का मुक्की करी। बाकी जो है उस क्वाड का मूसड़ा भी मुड़ा गया। किसी तरीके से उस औरत ने उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया। जी 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 हाँ जी। जी तो फिर वे बाहर निकल आए। जी। बाहर से मुझे मेरे साथ मारपीट करी अच्छा और खींच के गाड़ी में घेर लिया। अच्छा, आपको गाड़ी में खींच के बैठा लिए? खींच के घेर दिया गाड़ी में। जी जी। और डुक्के और गुस्से मारने शुरू कर दिए और लेकर चल दिए। फिर मेरा यहाँ से ये वो लगा दिया, ये यहाँ एक कट्टा रिवाल्वर जो भी था, हाँ, उसको पिस्टल लगा वो दिया। लगा दिया। उन्होंने कहा, मगर भाई वो क्या कर रहे हैं कि मारेंगे, मारना है। मगर तो भाई कहाँ ले जाके मारोगे, 2 किलोमीटर पकड़ा लिए। कहने लगा भाई मारेंगे, छोड़ने के नहीं। मगर तो यहीं मारो। फिर इतने में गांव से आदमी गए, कुछ आदमी आगे से आ गए। उन्होंने फिर जो है गाड़ी अपनी रोक दी और मुझे उतारा। फिर बाद में मंत्री जी भी गए, ये इधर से ये भी गाड़ी में बैठ के चल दिए। तो वहाँ सबकी इनकी भी गाड़ी रुकी। मैं जो उतर के चला, फिर मंत्री जी भी अपनी गाड़ी से उतरे। मैं कहने लगा, मैं मंत्री जी ये क्या करवा रहे भाई, हमारी गलती क्या है? तो मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, मगर मुझे यहाँ रास्ते में छोड़ दिया। मुझे कम से कम घर तक तो छुड़वाओ। तो वे मुझे वहाँ वैसे ही रास्ते में छोड़ गए और निकल गए। मंत्री जी ने ना तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों पीट रहे, ना किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा क्यों पीट रहे। ये सच्चाई है। और उनके साथ जो लोग आए थे हाथी डंडा पिस्टल के साथ, तो कितने लोग थे? वे तो करीबन 15-20 तो गाड़ी थी। अब उनमें 5-7 लोग तो थे ही। हाँ, तो पूरी तैयारी लोग तो होंगे कम से कम। क्या माना जाए, पूरी तैयारी के साथ आए थे वो कि मारपीट के नज़रिए से भी? भाई जब उनके साथ में लठ थे, उनकी एक गाड़ी में लठ थे। लठ तो कोई हमने तो उन्हें दिए नहीं। जो ये लठ मारे ये अपने ही तो ले रहे थे। मैं अच्छा, जो ये लठ ले रहे थे, ये कैमरा किसी भी चैनल का, ये कैमरा उन काफिले पे भी अगर लगे, इस गाड़ी में क्या है, इसमें कौन है, जब मंत्री जी चल रहे, ये उनकी भी तो जांच होनी चाहिए कि उसमें क्या रखा हुआ है, कौन लोग बैठे, कैसे लोग बैठे। हो सके ये जांच होती, मंत्री जी के काफिले की जांच होती, तो ये घटना हो सके ना होती। जी, ये भी ध्यान होना चाहिए। ये हमारे से तो बूझ रहे, ये उनका क्यों नहीं होता? जी जी। भाई भैया ऐसे लोगों को कैसे ले रहे? लाठियों का क्या करोगे आप? इसका क्या करोगे? वो नंबर 2 की है या उनकी है, वो तो हमें पता होगा। बताओ,
ये तो फिर बाद में आपने क्या किया, कुछ कोशिश की एफआईआर दर्ज कराने बाद में फिर गांव में पंचायत हुई, यहाँ से बहुत लोग आए, गवांड से भी लोग आए, कहने लगे भाई बहुत गलत करा कि बाबा टिकैत के नारे मारे लग रहे, हमारा आंदोलन दिल्ली चल रहा, ये कोई गलत नहीं है। अगर मंत्री जी को इतनी नफरत किसानों से है तो फिर किसानों में, ये गांव में तो किसान रहते हैं, किसान मजदूर रहते हैं, तो फिर गांव में आते क्यों हैं? जब किसानों से नफरत है, किसान के नारों से नफरत है, तो फिर वे गांव में आते क्या है? उन्हें गांव में आना नहीं चाहिए। ये बाद में थाने का घेराव हुआ था, हाँ। उसमें क्या एफआईआर? हाँ, उसमें हमने एफआईआर लिख कर वहाँ नामजद दे दी। एफआईआर हुआ है? हाँ, कैसे? नामजद मंत्री जी के नाम। मंत्री जी का नाम है एफआईआर? हाँ, मंत्री जी का नाम है, उन्होंने जब करवा तो किसका नाम होगा? वो कॉपी मिली आपको एफआईआर की? कॉपी उसमें जो है, ये एक हमारी 5-7 आदमी हैं, उन्होंने ये लिख कर दे दी वहाँ। हमने मैं वही इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि नामजद एफआईआर बहुत मायने रखती है। हाँ, मान्य क्या रखती है जी? जब जब हमारे साथ ये हो रहा है, मान्य क्या है? हमारे लिए तो कोई 307 की भी धारा लगी है, ऐसा भी है? जानलेवा हमला? वो आप उसमें थाने में देखो, उसमें क्या क्या लिख रखा है। देखना पड़ेगा। डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी आपने करवाई? हाँ, ये सिर की चोट हमने नहीं लिखवाई अभी ना, हमें पता था इसका, हमारे सिर में भी चोट है, सिर में भी हमारे चोट है, मैं आपको दिखाई। तो आपको एमआरआई क्या कराएंगे अभी इसका सिर? कराएंगे जी, कल एमआरआई हम कराएंगे। हाँ, इसमें क्या होगा वो भी रिपोर्ट हम देंगे थाने में। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण योगी जी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो जो काफिला आया था पूरी तैयारी के साथ आया था, मंत्री जी का जो लश्कर था उसमें लाठी, डंडे, पिस्टल, हर तरह के अवैध हथियार थे। अब वो कैसे मंत्री ये कितने हथियारों इस तरह काफिले के साथ चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। और लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये जो है पूरी तैयारी या पूरे मंसूबे के साथ आए थे, किसानों को मारना, पीटना या उन पर हमला करना है। और इस बात में कोई शक नहीं। जिस तरह से आज फिर अभी मैं बताऊं योगेश जी के सामने, मैं इस बात को अभी इनसे बात भी करूंगा, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पर कोई भट्ठा है, वहाँ इस समय उनकी सभा चल रही है। वो उसमें जो मुझे बताया गया कि उसमें पिस्टल लहराई जा रही है और खुलेआम चुनौती दी जा रही है। अगर मंत्री जी को थोड़ा भी शर्म, हया, लाज जो सामाजिक एक कहते हैं होती, तो कम से कम कल की घटना के बाद तुरंत आज इस तरह की सभा में वो नहीं जाते। मंत्री जी आज सभा कर रहे हैं योगेश जी, आपको पता है? ना, हमें नहीं पता जी। यही एक सभा कर रहे हैं जिसमें अभी मैं उसका वीडियो देखा हूँ और हम दूसरे गांव के आपके लोग दिखाएं हमको। उसमें वो खुलेआम कह रहे हैं जो नेता हैं, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, ये फेसबुक के, और देखिए ये देखिए ये सभा है, देख लीजिए मंत्री जी की सभा जो है चल रही है। ये मंत्री जी की गुंडागर्दी है। ये 3 किलोमीटर दूर पे यही सभा हो रही है, भट्ठा है, उसी पर मंत्री जी इकट्ठा किए हैं अपने लोगों को। और उनके बीच कह रहे हैं कि जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो फेसबुक और जो है टीवी के नेता हैं, ज़मीन के नेता तो हम हैं। वो कह रहे हैं ज़मीन के नेता हम हैं, ये जो बाकी किसान नेता हैं सब टीवी और फेसबुक वाले हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, जमीन के नेता कैसे जमीन के नेता हूँ? वे जो मतलब जो है, आप देखे अखबार रिवाल्वर उसमें लहरा रहे, तो वे कैसे नेता जमीन के? कैसे नेता तो है, ये नहीं है, जमीन की क्या बात है? हाँ भाई, वे सत्ता में है। अच्छा, उसका अपना वे उपयोग कर रहे, ठीक है, सत्ता में है, उनके पास पुलिस है, सब चीज़ है, और उनकी गुंडागर्दी है, कुछ भी करवा सके। बताओ। बिल्कुल। योगेश जी के परिवार वालों से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि योगेश जी जिस तरह से देखिए पिस्टल लगा है, ऐसे लाठी चलती कोई बात होती? बात है, पिस्टल में अगर एक गोली चल जाती और जहाँ ये है पिस्टल यहाँ अगर लगती तो आप समझ सकते हैं शायद वहीं योगेश जी की मौत हो जाती, बचना मुश्किल होता। ऐसे में परिवार की मना स्थिति क्या रही होगी, बाद में सुनकर भी क्या लोग सोचे होंगे। आप क्या हैं इनकी, आप बताइए और नाम बताइए अपना। जी बुआ जी हम इनकी। अच्छा, बुआ जी हैं। हाँ जी। तो आपने देखा कि देखिए इनको जो है पिस्टल के नोक पर ले जाया गया, तो कब सूचना मिली आपको? जी वो उधर ये ले के भगा के सब गाड़ी में गिर के, गाड़ी में गिर रखे थे जी जिसे। जी। ये जो आप देखी, मतलब आप बाद में आपको बताए हो कि यहाँ पिस्टल रखे थे और मारने की बात कर रहे थे। हाँ जी, मैं तो लगा रखी थी ना, देखो निशान तो रहे इनके, आप उसमें देखो इस तो बात को। उसमें तो कुछ भी हो सकता था। हाँ जी, आप देखो क्या हो रहा। मतलब एक संजोग ही है जो जिंदा है, कह सकती हैं। हाँ? देखो जी, आप ही देखो क्या हालत है आप इसकी। इनकी क्या लगती हैं? इनकी बुआ जी बुआ जी हैं। मोरना सारी जी, जी। भोपा मोरना। एक तेरी माँ आए थे, हमारे भाई गुजर गए, हमारे से छोटे, हमारे ताऊ के लड़के,
तो हम तेरी में आए थे, फिर हम अपने घर आ गए। अच्छा, अपने घर आ गए। उड़ा योगेश उड़ा, नहीं तो उड़ा को आके रख, बस एक मिनट आ जाओ। नहीं उड़ा तो नहीं। बस अरे तो भाई हम तो फिर हमें ये तो शाहपुर से हाँ खड़चोक कर लाए थे। हाँ हाँ और जब ये आने के नारे से लग रहे थे, इनको कोई मालूम थे, तो ये वहाँ जाकर ही खड़े हुए। हाँ हाँ अकबर जी ने क्या झगड़ा हो गया, इतने में इस पर ही वार करा उन्होंने। जी जी और इस एसओ ने, संजीव कुमार है एसओ जी जी थाने के, शाहपुर थाने के, उसने दिखा का बाड़ा इसमें। फिर हमको पता लगा नुको योगेश लड़ाई होगी, तो हम जब वहाँ गए कि लड़ाई होगी, तो फिर हम कहने लगे कि योगेश के सिर में टंडा मारा। फिर हम कहने लगे योगेश कान को से तो गाड़ी में गिर कर ले गए। फिर मेरा भाई राजवीर, जी इसके पापा जी वे जी योगेश के, जी तो मेरा भाई राजवीर मैं वो इधर को भाग लिए, भाई किसका मार दिया किसका मार दिया। फिर नुको से तरफ जाए पर ले गए गाड़ी में घेर के, तो हम मन तक गए। फिर हमारा भतीजा आयो, फिर आया, तो हमने इसका ऐसो देखा, भाई चोट कहाँ लगी, हाँ नुको बुआ जी यहाँ लगी। फिर ये चौपाट में चले गए। हम तो भाग लिए थे भाई, हमारा भतीजा यूनियन में रहे। जी जी। हाँ तो देखिए पूरा घटनाक्रम आपने सुना, और योगेश जी को किस तरह से पिस्टल की नोक पर इनका अपहरण किया गया। और अपहरण वो कोई सिर्फ सामान्य गुंडे नहीं थे, वो पूरा जो है केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में हुआ। एक केंद्रीय मंत्री गांव में आता है, जब कुछ लोग नारेबाजी करते हैं तो उनके ऊपर हमला करवाता है, और जब हमला करवाने के बाद गांव के लोगों का ही अपहरण करवा लेता है। इतिहास में, भारतीय इतिहास में कम से कम पहली बार ऐसा होगा कि केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में नागरिकों का, आंदोलनकारियों का अपहरण किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप किसान आंदोलन में शरीक मत होइए। भारतीय लोकतंत्र कितने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, कम से कम सोरम की यह घटना बताती है। अभी भी अगर हम नहीं चेते तो आने वाले दिन फासिज्म के जो पैर हैं सोरम में पड़ चुके हैं। एक गेस्टापो है, अपने तरह का गेस्टापो तैयार किया जा रहा है जो जनता पर हमला करेगा, और आने वाले दिनों में हमले और बढ़ सकते हैं। जिस तरह के मंसूबे हैं, जिस तरह के खतरनाक मंसूबों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ये इसी तरफ संकेत करते हैं। सोरम से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।